अदालत के सामने सीबीआई जज साहब को देखकर कहते हैं, ये जो चारों लोग आपके सामने खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो काफी बड़े बड़े पदों पर हैं। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, मीसा भारती राज्यसभा की सांसद हैं, बिहार में जिस पार्टी की सरकार है लालू प्रसाद यादव जी उस पार्टी का मुखिया हैं, राबड़ी देवी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में राबड़ी देवी जी विधान परिषद है। यह बात सीबीआई कहती है। इन लोगों को छोड़ने की मतलब है जो जमानत दे रहे हैं इसका यह लोग फायदा उठाकर ये लोग जो हैं इस केस को डाइवर्ट कर देंगे, इस केस की जांच पड़ताल को ये लोग प्रभावित कर देंगे। मतलब कि सीबीआई ने इनको जमानत नहीं देने का रिक्वेस्ट जो है बार बार जज साहब से करते रहे। सीबीआई जज साहब से रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करते रहे कि जज साहब इन चारों को जमानत मत दीजिए। यह बात सीबीआई कहते रहे। लेकिन अगर जज साहब इन चारों को जमानत नहीं देते तो जमानत नहीं देने के बाद लालू प्रसाद यादव जी को, राबड़ी देवी जी को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, मीसा भारती को वहीं से ही सीबीआई वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके इन चारों को जेल भेज देते हैं। लेकिन जज साहब इस केस को काफी बारीकी से देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और जज साहब कहते हैं कि लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है यह चारों जो हैं इस केस को डाइवर्ट कर सकते हैं, इस केस को प्रभावित कर सकते हैं। हमें तो कतई ऐसा नहीं लगता है। जैसे ही जज साहब ने यह बात कहा तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी मुस्कुराने लगी। ऐसा मानो कि खुशी की लहर दौड़ उठी। उनके चेहरे पे साफ साफ देखा जा सकता था जो उन्हें खुशी था जमानत मिलने का। उसके बाद ये लोग अदालत से बाहर निकलते हैं। नमस्कार, उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। सीबीआई ने क्यों कहा जज के साहब के सामने कि नहीं जमानत मत दीजिए, जमानत नहीं दीजिए इन चारों को। अगर जमानत नहीं देते हैं तो यह चारों गिरफ्तार कर ली जाती। लेकिन तेजस्वी यादव पर सबसे बड़ी बात जो निकल कर आया, कोर्ट से मुकदमा चलाने का मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब साफ साफ यह है कि जो तेजस्वी यादव के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुआ था उसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है, कोर्ट के अंदर स्वीकार कर लिया गया है। कोर्ट जो है इसे ट्रायल में भेजने की कोशिश है कि आप इस पर जांच पड़ताल कीजिए। कोर्ट का यह आदेश है, जज साहब का यह आदेश है। हम आपको यह भी बताएंगे कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ, कोर्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ वह सारा बात हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कोर्ट के अंदर में क्या क्या हुआ, सारी बातें हम आपको बारीकी से बताएंगे कि जज साहब ने क्या पूछा, जज साहब के सामने क्या दलील दिया गया, क्या कुछ हुआ कोर्ट परिसर में। दिल्ली में मुकदमा को लेकर सीबीआई ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। तब सीबीआई बताती है कि कैसे चारों लोग की दोष जो है वो बराबर की है। जो लैंड फॉर्म जॉब स्कैन हुआ, जो घटोला हुआ, जो जमीन लेकर नौकरी दी गई, इसमें चारों का बराबर बराबर का दोष है, चारों बराबर बराबर का गुनहगार है।
लेकिन जज साहब को पुख्ता सबूत नहीं लगा। इसके बाद जज साहब ने 50,000 की मुचलके पर चारों लोगों को जमानत दे देते हैं, वो भी नियमित जमानत देते हैं। इसके बाद सीबीआई जो है इस बात का विरोध करती है, जज साहब के सामने गिड़गिड़ाते हैं। जज साहब के सामने खड़े होकर सीबीआई के वकील कहते हैं कि जज साहब आप क्या कर रहे हैं, जो आपके सामने खड़े हैं ये लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं, जो आपके सामने खड़े हैं ये बहुत बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, राबड़ी देवी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव जी बिहार में जिसकी सरकार है उसकी मुखिया है, मीसा भारती राज्यसभा की सांसद हैं। सीबीआई यह बात का आरोप लगातार जो है जज साहब के समक्ष लगाते रहे, लेकिन ऐसे में जज साहब ने इन चारों को नियमित रूप से जमानत दे देते हैं। हालांकि केस अभी भी चल ही रहा है। बात यह नहीं कि जमानत क्यों दिया गया, इसमें तब जज साहब कहते हैं कि हमको नहीं लगता है कि केस को यह लोग प्रभावित कर सकते हैं, हमको नहीं लगता है यह लोग केस को अपने तरीके से घुमा देंगे, ऐसा कर पाएंगे ये लोग, हमें ऐसा नहीं लगता है। ऐसे में चारों को नियमित जमानत मिल गई, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ जो चार्जशीट अदालत में एक्सेप्ट किए गए हैं उसका जांच पड़ताल होंगे। अगर दोषी पाए गए तेजस्वी यादव जी तो उनको सजा भी हो सकता है। इस पर आपका क्या राय विचार है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।